हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमारी सुबह कल करंट अफेयर की क्लास होती है, तो आज 29 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनको जान लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या पहले आज देख लेंगे 29 अक्टूबर के बारे में। आज तारीख है 29 अक्टूबर, तो आज का इतिहास जान लेंगे कि 29 अक्टूबर को क्या हुआ था। पहला हमारा क्वेश्चन बनता है 1851 में 1851 में बंगाल में बंगाल में ब्रिटिश ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। फिर आज के इतिहास से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 29 अक्टूबर 1851 में बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। राधाकांत देव ने की थी। कभी आपको ये दे देगा इतना कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में सब सर्वप्रथम किसने की थी? तो राधाकांत देव ने की थी। ये आज के इतिहास का हो गया। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो है हाल ही में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि 28 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया है? 28 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो 28 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस देश ने श्री 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 रविशंकर श्री श्री रविशंकर को अपना श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च सर्वोच्च श्री शंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा फिजी ने। फिजी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिजी हो जाएगा। फिजी ने हाल ही में श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वप्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। फिजी आ गया। अब फिजी की कैपिटल के बारे में जानेंगे कि फिजी की राजधानी क्या है और फिजी की मुद्रा क्या है, क्योंकि वनडे एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। तो फिजी की राजधानी है सुआ। राजधानी क्या है? सुआ है। और यहाँ क्या चलता है? फिजी डॉलर चलता है। फिजी डॉलर चलता है। फिजी डॉलर चलता है। इतना नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में किसे गहरी मिसेल
हाल ही में किसे दहरी मिसेल दहरी मिसेल हाल ही में किसे दहरी मिसेल अवार्ड दिया है? दहरी मिसेल अवार्ड मिला है। मिला है। हाल ही में किसे दहरी मिसेल अवार्ड मिला है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभव कुमार। विभव कुमार तालुकदार। तालुकदार किसे दिया गया है? तो विभव कुमार तालुकदार को दिया गया है। क्वेश्चन है हाल ही में किसे दहरी मिसेल अवार्ड दिया गया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विभव कुमार तालुकदार। वैभव कुमार तालुकदार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने हाल ही में भारत ने हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में जोहर कप जूनियर हॉकी में जूनियर हॉकी में कौन सा पदक कौन सा पदक जीता है? जीता है। क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अब सुल्तान जोहर हॉकी जूनियर कप सॉरी जूनियर हॉकी ये कहाँ हो रहा है? तो ये बता दें आपको कहाँ पे हो रहा है? तो ये हमारा मलेशिया में हो रहा है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो मलेशिया में हो रहा है आयोजन। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? मलेशिया में हो रहा है। मलेशिया में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब नेशनल का खिताब जीतने वाली जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? पहली महिला कौन बनी है? हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रेचल गुप्ता बनी। रेचल गुप्ता रेचल गुप्ता बनी। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेचल गुप्ता बनी। अब पुरस्कार से संबंधित आ गया, तो पुरस्कार से एक और क्वेश्चन बनता है, दारा सिंह खुराना को पुरस्कार से ही रिलेटेड है, उनको खिताब मिला है तो खिताब से रिलेटेड है कि दारा सिंह खुराना को इसको स्टार बना ली। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेशनल पुरस्कार सॉरी महात्मा गांधी खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी वजह से आपको बता दिया कि दारा दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। आगे दिन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थलों को स्थलों को सौर प्रणाली सौर प्रणालियां सौंपी हैं सौंपी हैं क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियां सौंपी हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका हो जाएगा। अब श्रीलंका आ गया तो श्रीलंका की राजधानी के बारे में जान लेंगे और श्रीलंका की मुद्रा के बारे में जान लेंगे। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कोलंबो। कोलंबो। अब इसकी मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया। श्रीलंकाई रुपया चलता है वहाँ। अब श्रीलंका आ गया तो श्रीलंका से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको जान लेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है श्रीलंका से, अनुराग कुमार अनुराग कुमार दिसानायके अनुराग कुमार दिसानायके को या अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के श्रीलंका के नौवे नौवे राष्ट्रपति बने हैं। नौवे राष्ट्रपति बने हैं। ये श्रीलंका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद है श्रीलंका ने अपनी क्वेश्चन है श्रीलंका ने पहली बार श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप विमेंस एशिया कप 2024 का 2024 का खिताब जीता है। 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन है, श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। इस श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए दो। पहला क्वेश्चन था अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पावर डिग्री हाल ही में पावर ग्रिड हाल ही में पावर ग्रिड को कहाँ नई ट्रांसमिशन नई ट्रांसमिशन नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है। मिशन को कहाँ नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है। क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ग्रिड को कहाँ नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में मिली है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। यदि आप अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। इतना नोट हो गया तो इसको हटा दें।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई किताब हाल ही में किसने नई किताब द बुक ऑफ नाउ द बुक ऑफ नाउ लिखी है? लिखी है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने द बुक नई किताब द बुक ऑफ नाउ लिखी है? लिखी है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मनोज वी जैन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मनोज वी जैन ने लिखी है। मनोज वी जैन ने लिखी है। अब किताब आ गई, तो किताब से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उनको जान लेंगे। पहला हमारा कौन सा? बाब वुडवर्ड बाब वुडवर्ड बाब वुडवर्ड बॉब वुडवर्ड की एक पुस्तक है वार। इन्होंने अपनी अभी पुस्तक कौन सी लिखी है? वार पुस्तक लिखी है। इसी के बाद अरुंधति राय। नेक्स्ट आ जाती है हमारी अरुंधति राय। अरुंधति राय। अब इनकी पुस्तक आई है तो मदर माई कम मदर मैरी कम टू मी। अभी इनकी एक पुस्तक आई है, मदर मैरी कम टू मी। इसके बाद हमारा अनिल रतूड़ी। नेक्स्ट है अनिल रतूड़ी। अभी इनकी पुस्तक एक आई है, खाकी में खाकी में स्थित प्रग। खाकी में स्थित प्रग इनकी पुस्तक आए हुए है। इसी के बाद आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है हमारा, सुशील कुमार सिंधे। सुशील कुमार सिंधे। अभी इनकी पुस्तक आई हुई है, फाइव डिकेट्स फाइव डिकेट्स इन पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स। ये जितनी इंपॉर्टेंट बुक आए हुए हैं उनको आपको बता दें। पहले पहले ये बॉब वुडवर्ड की है वार। इन्होंने वार बुक का विमोचन किया है। अरुंधति राय ने मदर मदर मैरी कम टू मी, इनकी ये पुस्तक आई हुई है। अनिल रतूड़ी की पुस्तक है खाकी में स्थित प्रग, इनकी ये पुस्तक आई है। और सुशील सुशील कुमार सिंधे की फाइव डिकेट्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक आई हुई है। इतने बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किस राज्य किस सरकार ने विशेष शिक्षा विशेष शिक्षा जोन विशेष शिक्षा जोन बनाए विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है घोषणा की है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। कितने जोन बनाएगा? तो टोटल 6 जोन बनाएगा। 6 जोन बनाने की घोषणा की है। जिसमें पहला हमारा आ जाएगा, पहला जोन होगा लखनऊ। फिर होगा गोरखपुर, दूसरा होगा गोरखपुर, और तीसरा होगा अयोध्या, जो भगवान श्री राम के जन्म स्थल है अयोध्या। तीसरा होगा आगरा आगरा सॉरी चौथा होगा आगरा। पांचवा होगा गौतम बुद्ध नगर। और जो हमारा छठा होगा वो होगा बुंदेलखंड।
बुंदेलखंड होगा। आप जानेंगे, हाल ही में किस सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है। वो कहाँ टोटल 6 बनाएगा। पहला बनाएगा लखनऊ में, फिर दूसरा गोरखपुर में, तीसरा अयोध्या में, चौथा आगरा में और 5वां गौतम बुद्ध नगर में और जो आपका छठा होगा वो होगा बुंदेलखंड में। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। इसी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। इतना नोट कर लीजिए। यदि आप अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके जितने भी भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अब उत्तर प्रदेश आ गया था तो आपसे बोला था कि उत्तर प्रदेश से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास, युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगा। अभियान अभियान शुरू करेगा। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने कहा सी 295 C-295 सैन्य विमान सैन्य विमान विनिर्माण सैन्य निर्माण सैन्य विमान विनिर्माण विनिर्माण परिसर का उद्घाटन करेंगे। परिसर का परिसर का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन करेंगे या किया है। उद्घाटन ये लिख दें, किया है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा वडोदरा में किया है। कहाँ किया है? वडोदरा वडोदरा में किया है। अब वडोदरा कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ किया है? तो वडोदरा में किया है और वडोदरा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे हाल ही में किसे सिटी विद सिटी विद द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है का पुरस्कार मिला है का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खिताब मिला ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर भुवनेश्वर को मिला है। और ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खिताब का पुरस्कार मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में
हाल ही में कहाँ कहाँ वर्धा वन्यजीव अभयारण्य अभयारण्य का उद्घाटन हुआ है? उद्घाटन हुआ है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप अब अभी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है, आप जीडी का एग्जाम देने जाएंगे तो आप जरूर देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा, क्योंकि वर्धा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। और ये दूसरा एशियाई शेरों का दूसरा वन्यजीव अभयारण्य बन गया है। पहला था गिरी और ये दूसरा बना है। यहाँ क्या पाए जाएंगे? एशियाई शेर पाए जाएंगे। एशियाई एशियाई शेर यहाँ एशियाई शेर पाए जाएंगे। पहला पाए जाते थे, ये दूसरा बना है। ये दूसरे नंबर का पहला कौन है? गिरी है। पहला कौन है? गिरी है। ये पहला है। यहाँ इस गिरी में कौन से पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। और दूसरा वर्धा बना है। वर्धा वर्धा वन्यजीव अभयारण्य बना है। ये दूसरा बना है। ये भी कहाँ है? ये भी गुजरात में है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और इस क्लास को देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।